हरे कृष्ण। आज की जो हमारी कथा है वो कैंची धाम के सुप्रसिद्ध संत बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में है। रामदास जिन्होंने किताब लिखी है मिरेकल ऑफ लव, उस समय उनका नाम रिचर्ड एल्पर्ट था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मनोविज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट 1967 में भारत आए और एक संयोग से वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए उनके भूमि आधार आश्रम नैनीताल पहुँचे। रिचर्ड जो है मनोवैज्ञानिक थे और सांसारिक व्यक्ति थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति तब तक उन्हें ठीक से उदय नहीं हुई थी। इस वजह से बाबा को जिस दृष्टि से देखना चाहिए उस दृष्टि से वो उनको देख नहीं सके। जब उनकी पहली मुलाकात हुई बाबा से तो बाबा ने अपनी लीला दिखाते हुए उनकी लैंड रोवर कार की सराहना की। यद्यपि कि बाबा उनसे कभी मिले नहीं थे, बिना परिचय के भी बाबा ने उनसे उस गाड़ी की मांग की। ये सब बाबा की लीला ही चल रही थी। उसी वजह से उनके भीतर क्रोध और घृणा इस तरह की चीज़ें रिचर्ड के मन में पैदा होने लग गई। बाबा ने उनसे कहा आश्रम का प्रसाद पाने के लिए। वो गए, आश्रम का प्रसाद पाके जब वापस आए तो फिर बाबा ने उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली और पूछा कि कल रात तू खुले आकाश के नीचे खड़ा रहा, तेरी माँ ने तो उससे क्या कहा? तेरी माँ पिछले साल मर गई थी, स्प्लीन के कष्ट से मरी। जब बाबा के ये प्रश्न उन्होंने सुने तो एकदम से उनका दिमाग घूम गया। पहली घटना भूमि आधार से कई सौ किलोमीटर दूर की थी। रिचर्ड जो है लघुशंका के लिए बाहर आए हुए थे और रात्रि के शांत और नीरव वातावरण से मोहित हो तारों के मंद प्रकाश में कुछ क्षण खड़े ही रह गए। उस सन्नाटे में, उस गहन प्राकृतिक सन्नाटे में उनका अपने भीतर के आंतरिक सन्नाटे से संबंध हो गया और उसी समय उनको एकाएक अपनी माँ का स्मरण हो आया और वो रोने लगे। उस शांति पूर्ण वातावरण में उन्हें अपनी माँ की स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी जो उनको सांत्वना दे रही थी, जबकि उनकी माँ का देहांत उससे भी 9 महीने पूर्व स्प्लीन के कष्ट के कारण हो चुका था। एक दिन पहले की घटी ये घटना रिचर्ड एल्पर्ट ने किसी को भी बताई नहीं थी। बाबा के उन प्रश्नों ने उनके भीतर हलचल पैदा कर दी, जिससे उनमें बहुत ही असह्य बेचैनी बढ़ने लग गई और उस दबाव ने, उस ऊर्जा के परिवर्तन ने उनके भीतर उनकी धारणा को बदला और तब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब जाकर वो सही जगह पर आ गए हैं। उनके जो सारे सवाल हैं, जो उनकी जिज्ञासाएं हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ पूरी हो सकेंगी। और ये कहानी बहुत लंबी है। उन्होंने अलग से किताब लिखी है मिरेकल ऑफ लव, और इसके अलावा और भी कई जगह इन सब बातों का वर्णन आया है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी उनकी कहानी दी हुई कि कैसे कैसे उनके जीवन में किस किस तरह से रूपांतरण हुए और क्या क्या घटनाएं घटी। बाबा उनके साथ कभी कभी लीला करते रहते थे और वो बाबा के अनन्य भक्त हो गए। आपको बाबा में अगाध प्रेम, दया, ज्ञान, दिव्य शक्तियों के दर्शन होने लगे। उन्होंने अपने सारे जो अपना काम है वो सब छोड़ दिया और धीरे धीरे जन सेवा के कार्य में अपना जीवन लगाने लग गए और वो वास्तव में बिना किसी औपचारिकता के साधु हो गए। बाबा ने आपको नया नाम दिया, रामदास, और उसी नाम से आप विश्व में विख्यात हुए। आपने अपनी विद्वता का उपयोग इस महान विभूति की लीलाओं के प्रकाशन में किया
और इस प्रकार भारत एवं विश्व को इस अलौकिक चरित्र के दर्शन कराए। उनकी जो प्रसिद्ध किताब है मिरेकल ऑफ लव, उसको पढ़ के बहुत सारे लोग विदेशों से कैंची धाम आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। उनमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के नाम भी आते हैं। और वैसे तो बाबा पहले से ही बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उनके प्रेम, करुणा और उनके अनगिनत चमत्कारों से आज भी उनके भक्त अनुग्रहित होते जा रहे हैं। आज की कथा बस इतनी ही।